राधे राधे श्री अरदास। तो भक्तों कैसे आप सब, कान्हा जी कृपा से आप सब अच्छे होंगे। सही भक्तों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों ये ड्रेस हम बना रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी की अक्षय तृतीया पे, यानी कि 30 तारीख की अक्षय तृतीया। तो हम बना रहे हैं ड्रेस को। कैसे बनाते हैं लड्डू गोपाल जी की पोशाक। ये हमारा येलो कलर का कपड़ा है, ये हमारे ठाकुर जी का प्रिय कलर है। तो हम बनाते हैं। तो ये देखो, ये बॉर्डर है, कितना सुंदर काम है इसके अंदर। ये देखो ये। तो हम क्या करेंगे, इस वाले बॉर्डर वाले हिस्से में तो हम यहाँ से यहाँ तक कटिंग करेंगे इसको ऐसे। इस वाले बॉर्डर वाले हिस्से में तो हम लड्डू की ड्रेस बनाएंगे। और जो ये ऊपर का हिस्सा बचेगा यहाँ से, इसकी हम केशव कुंज बाबू की बनाएंगे, राधा रानी की बनाएंगे, माता रानी की, सबकी बनाएंगे यानी कि। तो हम कपड़े को काटते हैं। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं लड्डू बाबू को काट कर लड्डू बाबू की नहीं दिखाऊंगी बनाते हुए, कि मैं केशव कुंज बाबू की दिखाऊंगी ड्रेस कैसे बनाते हैं, क्योंकि लड्डू बाबू की बहुत बड़ी ड्रेस उठाते हैं तो बहुत टाइम भी लगता है उसमें। तो केशव कुंज बाबू की दिखाती हूँ बना के मैं आपको। तो हम कपड़े कटिंग करते पहले इस वाले हिस्से को हम अलग कर देंगे और इस वाले हिस्से में हम बनाएंगे केशव कुंज बाबू की। तो हम कपड़े की कटिंग ये देखो इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये देखो, पहले हम लड्डू बाबू की अलग कर देते हैं, फिर मैं आपको केशव कुंज बाबू की पोशाक यानी कि छोटे लड्डू गोपाल जी की कैसे पोशाक बनाते हैं। वैसे तो मेरे घर में वो बड़े हैं। ये देखो, फिर ये वाला बॉर्डर हो गया, देखो अलग। ये इस तरीके से हो गए। ये वाला बॉर्डर से इतने जितनी लंबाई होगी, इस वाले बॉर्डर से हम केशव कुंज बाबू की बनाएंगे, इस वाले बॉर्डर से हम लड्डू बाबू की बनाएंगे। तो मैं कपड़े को अलग कर लेती हूँ। तो ये हमने कटिंग कर ली है। इसका हम लड्डू का ड्रेस बनाएंगे। लड्डू की ड्रेस बनाएंगे बाद में, पहले हम बनाएंगे केशव कुंज की। तो मैं निशान लगाती हूँ। तो ये हमारे कान्हा की ड्रेस है, ये मेरी बनाई हुई है। पहले तो हम लेंगे चौड़ाई का साइज नाप। तो ये आ रहा 4 इंच। तो हम इसमें आधा या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब ये गोलाई का नाप लेते हैं हम पहले। तो यहाँ से हमने पकड़ के इस तरीके से नाप ले रहे हैं हम। ये देखो, श्री राधे। इस तरीके से ये आ गया इसमें घेर 40 से ऊपर हो गया, यानी कि 46 आ रहा है इसके अंदर। अब हम नाप लेकर लिखेंगे। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा घेर है इसके अंदर, तो हम 40 के अराउंड लेंगे। अगर ज़्यादा फैब्रिक होएगा तो हम ले लेंगे। तो अब हम नाप लिखेंगे, कटिंग करेंगे। नाप लिखेंगे नहीं, कटिंग करेंगे। तो ये हमारा था 4 था ना, तो हम ले रहे हैं 5 इंची। 5 इंची पे हम निशान लगा रहे हैं। और ये देखते हैं 40 तो अराउंड है ही, 40 तो हम लेंगे। तो ये हम लंबाई ले रहे हैं 40 लेंगे हम, ठीक है। तो 40 पे हम निशान लगाते हैं। तो 40 पे हमने निशान लगा दिया है। इतना कलर बहुत लाइट है, ये देखो। 40 पे हमने निशान लगा दिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे कपड़े की। अब मैं कटिंग करती हूँ पहले इसकी। फिर सेम इनर भी इसका इतना ही साइज में काटेंगे, जितना चाहिए है लंबाई चौड़ाई उतना ही इनर काटेंगे हम। तो ये हमने कटिंग कर ली है, ये देखो। अब हम सेम इनर भी काटेंगे। अब हम ब्लाउज का नाप लेंगे। तो ब्लाउज का नाप यहाँ से 6 आ रहा है, लंबाई में 6 आ रहा है। और चौड़ाई में हम इसको इस तरीके से नापेंगे। चौड़ाई में ये यानी कि 8 है,
तो 8 का होगा 4, यानी कि लंबाई होगी हमारी 6 इंची। मैं आपको समझाती हूँ। लंबाई हमारी 6 इंची थी, तो 6 का होगा 12, तो 12 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये पट्टी पट्टी है ना, यही लूंगी मैं। 12 12 ये 12 यहाँ पे आया, और चौड़ाई थी हमारी चौड़ाई 8 थी, तो 8 हम ऐसे लेंगे, तो ये बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर नहीं आएगा, तो हम ऐसे करेंगे। 4 हो गया, 4 इंची, तो हम ऐसे लेंगे इसको, यानी कि ये 2 यहाँ आ गया, यानी कि 4 यहाँ से यहाँ तक लेंगे। आप सीधी सीधी पट्टी काटनी है आपको, जैसे कि 8 होगी तो 8 को इस तरीके से डबल करके कटिंग करनी होगी आपको सीधी सीधी। जब बॉर्डर आ रहा है चक्कर में मैं इस तरीके से ले रही हूँ, तो ये 4 यहाँ से हो गया, 4 यहाँ से हो गई, यानी कि हमारी एक पट्टी ये वाली रेडी हो गई। और एक पट्टी हम यहाँ से निकालेंगे, यानी कि 2 यहाँ पर आ रहा है, तो 4 यहाँ पे एक, और यहाँ पे है, तो यानी कि एक पट्टी यहाँ से, यानी कि बीच का बॉर्डर हो गया, बीच का ये हो गया। मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। तो हमने ये लंबाई थी ना, तो पहले पट्टी निकाल रही हूँ सीधी सीधी। ये पट्टी हमारी यहाँ से ये, अब मैं आपको समझाती हूँ सीधी तरीका। जैसे ये हमने नॉर्मल पट्टी है, तो हमारा बॉर्डर था, तो चक्कर हमने इस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। आपके पास बॉर्डर ना हो, ऑल ओवर हो कपड़ा, तो आप इधर से नापना और सीधी सीधी पट्टी काट के निकाल सकते हो। आप इस तरीके से नाप के सीधी सीधी पट्टी कटिंग हो सकती है, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये बॉर्डर चाहिए, ये पट्टी चाहिए। तो मैंने निशान लगा रखा था यहाँ से यहाँ तक का। तो ये देखो हमारा निशान, ये देखो ये निशान ये रहा। इसका निशान कहाँ गया? इसका निशान देखो ये रहा। ये बहुत लाइट कलर है, इसलिए दिख ही नहीं रहा। ये मैंने थोड़ा गहरा कर दिया इसको भी। तो मैं यहाँ से सीधी सीधी पट्टी निकालूंगी इस तरीके से, और इस तरीके से मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आपको पहले। तो ये देखो पट्टी इस तरीके से सीधी सीधी पट्टी निकालूंगी मैं इसकी। ये देखो ये पट्टी कट चुकी है। तो ये हमारा बीच में बॉर्डर आ जाएगा, ये साइडों में आ जाएगा। ये आपको मुझे लग रहा है सिलाई में जाएगा, ये तो शायद ये तो आएगा शायद। ये देखो, अब इसको भी इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। सेम पट्टी निकाल लेती हूँ। वैसे भी हमारी ये वाली पट्टी भी अंदर जाएगी, फोल्ड होएगी, ये भी जाएगी, तो ये बॉर्डर बचेगा, यानी कि ये वाला दिख रहा है बॉर्डर, ये बॉर्डर लेस आएगी बस। तो अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी। अब मैं इसका सेम इनर निकाल रही हूँ। तो ये हमने इनर भी काट लिया है, इसके नीचे का इनर कटिंग हो चुका है। और देखो ये इसका इनर भी कटिंग कर लिया मैंने। ये देखो, अब हम सिलाई करेंगे। तो ये कपड़ा हमने इस तरीके से इसके नीचे रख लिया है अस्तर। ये देखो इसके नीचे इनर रख दिया। ये यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और ये सीधी सीधी सिलाई, यानी कि प्लेटें लगाएंगे इस तरीके से। हमने कपड़े को इस तरीके से रख लिया। ये नीचे इसका इनर है, इसको सेट करके अब ये वाली सीधी सीधी सिलाई बाद में लगाएंगे। पहले मैं प्लेटें लगा रही हूँ। कपड़े को इस तरीके से पकड़ के और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, ऐसे। फिर दोबारा इसको इस तरीके से करके, यानी कि हमें प्लेटें लगानी है इस तरीके से। फिर इसको हम इस तरीके से
इस तरीके से सारी प्लेटें हमें इस तरीके से लगानी है। फिर दोबारा हमें ऐसे मतलब इस तरीके से सारी प्लेटें लगानी है हमें। ये देखो प्लेटें सारी डल चुकी हैं। इस तरीके से हम और डालेंगे प्लेटें। तो हमने यहाँ की सिलाई भी लगा ली है। अब हम इसकी चोली रेडी करेंगे। तो अब हम इस कपड़े को लेंगे, तो ये अस्तर को इस तरीके से जोड़ देंगे। फिर इसको हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे हम पहले। ये सीधी सी सिलाई लेंगे हम। अब यहाँ से भी हम फोल्ड करेंगे। इधर से पट्टे जोड़ दिए हमने, इधर से भी जोड़ दिए, इधर से फोल्ड कर दिया, इधर से फोल्ड कर दिया। ये हमने जोड़ दी है। इधर से फोल्ड कर, इधर से फोल्ड कर दिया। अब हम दूसरी पट्टी रेडी करेंगे इससे। अब हम इधर से भी फोल्ड करेंगे। ये हमने पट्टी यहाँ से फोल्ड कर दी, यहाँ से फोल्ड कर दी, यहाँ से फोल्ड कर दी, यहाँ से फोल्ड कर दी। अब इसका हम ब्लाउज बनाएंगे। अब हम इस वाले कपड़े को, पट्टियों को इस तरीके से रखेंगे और इसको हम इस तरीके से सिलाई करेंगे। फिर इसको इस तरीके से ये निकल जाएगी सिलाई की पट्टी। इसकी यहाँ से कटिंग करके ये देखो इस तरीके से हो गया। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अंदाज़ा देख लें, लड्डू गोपाल जी के हाथ उसमें आ जाए, तो हम इतना लगा रहे हैं। मेरी मशीन ख़राब हो गई थी, मैंने मशीनें भी ठीक करवाई है दोबारा से। ये इतना ही इसको नाप लेते हैं। तो ये यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम। तो ये देखो इसको इस तरीके से पलट कर, ये देखो ये हो गया। ये देखो अब इसको हम फोल्ड करेंगे इतना इतना,
पहले मैं थोड़ी सी कटिंग कर लूँगी, फिर उसके बाद फोल्ड कर लूँगी। मैं दिखाती हूँ फोल्ड करके पहले आपको। पहले हम थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा लंबा ज़्यादा ही। अब इसको हम इस तरीके से, सॉरी ये फोल्ड नहीं होएगा, ये जुड़ेगा। अब इसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे। मुझे लगा था कि मैं राधा रानी का ब्लाउज बना रही हूँ ऐसे, कि राधा रानी का ब्लाउज उसे नीचे से जोड़ना पड़ता है ना, फिर वो इस तरीके से हो जाता है। मगर ये हमें जोड़ना नहीं है, फोल्ड नहीं करना है, इसको जोड़ना है इस तरीके से। फिर इसको इस घेरे के अंदर यूँ हो जाएगा ये इस तरीके से। फिर ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे, इस वाले घेरे को ऐसे रखेंगे और इसके नीचे मशीन के नीचे लगाएंगे। ये हमारी ड्रेस तैयार हो चुकी है। ये बन गई हमारे लड्डू गोपाल जी की सुंदर सी ड्रेस, जो हमारे ठाकुर जी 30 तारीख को पहनेंगे, अक्षय तृतीया के दिन। ये देखो, कितनी प्यारी लग रही है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो राधे राधे, श्री हरिदास।